दोस्तों नमस्कार। बहुत ही गंभीर विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, जो अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है और कई सारे सवाल खड़े किए हैं इस जेंडर वाइज लॉ पर, जुडिशरी पर, और आखिर सिस्टम से हार कर उसने सुसाइड का रास्ता अपनाया है। और कहीं न कहीं हम सभी जितने भी पीड़ित पुरुष हैं, मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ। पहले तो मैं बता दूं, मैं मनीष श्रीवास्तव कानपुर से, मैं सिविलियन फैमिली का एक मेंबर हूँ। और हम पुरुषों के जेंडर बाइज्ड लॉ के लिए ज़रूर एक दूसरे से सीखते हैं कि किस तरह से लॉ में फाइट की जाए, अपने को बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पुरुषों की सुनने वाला न पुलिस है, न थाना है, न कचहरी है। और ये सिस्टम जेंडर बाइज्ड है, पुरुषों के लिए जो एक तरफा फैसले देता है, कहीं न कहीं अतुल सुभाष जैसे लोगों को मजबूर कर देता है सुसाइड करने में। पुरुषों के पास कितने भी एविडेंस हों अपने बचाव के, कितनी भी उसके पास सबूत हों कि सामने वाली पार्टी गलत है और हमारे परिवार को एक झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। अगर न्याय व्यवस्था ऐसी होगी तो जो 4 स्तंभ कहा जाता था, इसमें एक स्तंभ न्याय प्रणाली है, उस पर से लोगों का विश्वास उठता सा जा रहा है। अतुल सुभाष एक लास्ट नहीं है कि सुसाइड किया, उनके बाद भी 2 और 3 केस सुसाइड के आए हैं, मैट्रिमोनियल केसेस के ऊपर। हमारे पास मैंने कुछ 2018 में एक इवेंट हमारे एनजीओ ने किया था बनारस में। तो कुछ स्लाइडें आपके सामने प्रस्तुत हैं जो मैट्रिमोनियल केसेस में पुरुषों ने आत्महत्या की। अगर इसी जगह किसी महिला ने आत्महत्या की होती तो अब तक पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होता है। भारी भरकम मीडिया ट्रायल होता है, गुनहगार पुरुष को साबित कर देती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम आप जैसे लोग हैं ना, इसमें अभी जो आप स्लाइड देखेंगे, इसमें वकील, डॉक्टर, इवन जज, कांस्टेबल और बड़े बड़े अधिकारी भी इस एक तरफा कानून के शिकार हुए हैं और वो जानते हैं कि सुनवाई नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कई सारे लोगों ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया है। सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने ये जान लिया है। सरकारी महकमे के अंदर वो जानते हैं कि सिस्टम एक तरफा सिस्टम। जैसा कि आप पहली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, हेडिंग है, पत्नी और ससुरालियों से तंग युवक ने की खुदकुशी। आखिर जिम्मेदार कौन? दूसरा, आप जो स्लाइड देख रहे हैं, 22 साल की उम्र में भाभी ने दहेज का केस किया था, 45 की उम्र में क्लीन चिट मिली। यानी बिना गलती के 23 साल दहेज का मुकदमा झेला। आखिर जिम्मेदार कौन? प्रेमी के साथ, तीसरी स्लाइड, प्रेमी के साथ मिलकर दुपट्टे से घोटा पति का गला। आखिर जिम्मेदार कौन? चौथी स्लाइड में आप पढ़ पा रहे होंगे, आत्महत्या, शादी के बाद से डिप्रेशन में था BDS का छात्र ने लगाई फांसी और हाथ पर लिखा, मेरी बीवी दुनिया की सबसे खराब औरत। 5वीं स्लाइड, पत्नी से परेशान पति ने दी जान। आखिर
जिम्मेदार कौन? एक 2016 में बहुत चर्चित केस था, टीचर पत्नी से तंग इंजीनियर ने किया सुसाइड, और इसका भी कैंपेन कैंडल मार्च सभी लोगों ने किया था। इसका एक मूवमेंट भी इससे रिलेटेड, उसके आसपास कई सारे ऐसे सुसाइडल केस थे जिसका जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन भी, सत्याग्रह का एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज हुआ था। कई स्टेट के लोग आए और वहाँ पर जेंडर बाइज इस लॉ के अगेंस्ट चर्चा हुई, मीडिया से बात भी हुई। लेकिन 2016 और आज हम सब खड़े हैं 2024 के एंड में, पुरुष आयोग की मांग कई वर्षों से हम या हमारे जैसे कई सारे एनजीओ कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक पुरुष आयोग नहीं बना। अगली स्लाइड में 19 अक्टूबर की है स्लाइड 2016 या 2018 की। युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी ने दहेज का झूठा केस लगाया, तलाक के लिए हत्या की धमकी दी। एक तो झूठा केस भी लगाया और तलाक के लिए हत्या की धमकी अलग से दी। रवि का केस बहुत सारे लोग जानते हैं, जो पुराना केस भी 2018 का है। रवि कुमार, मैन हु इंजर्ड द लाइफ ड्यू टू फॉल्स डाउरी केस, और दहेज का एक ऐसा केस है जिस पर मीडिया ट्रायल भी हो जाता है। और आपने देखा होगा जब कोई भी दहेज का केस आता, मीडिया फ्रंट पेज मतलब एक बड़ी खबर बनाकर विथ फोटो लगाकर और नाम को उजागर कर कर दिखाती आई है, पुरुष का नाम और वहीं महिला का नाम के ब्रैकेट के आगे काल्पनिक दिया जाता है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन नाम बदनाम आप मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग शुरुआत से करते आए हैं। अगली स्लाइड, मैंने कहा ना इसमें कोई आम आदमी भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्तर के लोग। बक्सर के डीएम ने क्यों की खुदकुशी, ये केस बहुत हाईलाइटेड था। होटल के में ठहरे, रेलवे ट्रैक से मिला शव, ये खुदकुशी थी या मर्डर, ये आज तक उलझा हुआ। बतौर डीएम तैनात हूँ, मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ और मेरी भी मौत की जिम्मेदार है। प्लीज़ मेरे रिश्तेदारों को मेरी इस टाइप से और 2012 कैडर के ये IAS थे मुकेश जी। मुकेश ने बेचकर मैसेज बताया खुदकुशी की बात, यानी उनका नाम मुकेश था और बक्सर के ये डीएम के नाम से जाने जाते हैं। डीएम के बाद लिखा उसके ठीक कुछ ही दिनों में पहले डीएम अब OSD ने की खुदकुशी। सरकारी महकमा जानता है कि एक तरफा कानून से किस तरह लोग बच नहीं पाते और कहीं न कहीं उनको लगता है कि इस सिस्टम से लड़ नहीं पाएंगे, समाज की नज़र में अलग लोग ताने देंगे और अपने को निर्दोष शायद साबित करने में कईयों साल लग जाए और ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तो शायद इस वजह से एक ऐसा पद भी है, सरकारी पद OSD की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। अगली स्लाइड में देखिए, एक और सरकारी महकमे से दरोगा ने गोली मारकर दी जान। उत्तर प्रदेश हस्बैंड सुसाइड, 3 अक्टूबर 2018 का भी ये न्यूज़ है। ये भी मैट्रिमोनियल केस है, फर्रुखाबाद पुलिस लाइन का है, दरोगा तैनात थे। नीचे आप जो देख पा रहे हैं, पत्नी ने दर्ज कराई दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट, पति ने गोली मार दी जान। पुलिस की शुरुआती जांच में, और ये एक युवक ने उठाया था कदम। लीजिए, जिनके पास हम अपना केस लेकर जाते हैं वो भी नहीं छूटे। यानी बात कर रहा हूँ वकील की, धमकी से परेशान था
वकील ने सुप्रीम कोर्ट में की आत्महत्या। अब आप इस तरह समझ सकते होंगे कि किस तरह से एक तरफा कानून यानी सिस्टम से लड़ पाना कितना मुश्किल है। वकील तक ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आत्महत्या कर ली। वकील के पास मिला था 40 पेज का सुसाइड नोट। 24 पन्ने का सुसाइड नोट था तो सुभाष जी ने डाला, 40 पन्ने का सुसाइड नोट कहीं न कहीं से डाला। एक युवती और उसके परिवारजनों ने जताया था जान का खतरा। आप समझ सकते हैं, लेडीज की सुनवाई स्पष्ट होती है और एक तरफा होती है। पुरुषों को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया जाता। अपनी सफाई में ट्रायल शुरू होते होते 5 से 10 साल लग जाते और तब तक उस पर दबाव भी बनाया जाता है कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि तो मालूम है खुलासा होगा, लड़की गलत पाई जाएगी तो कोर्ट लगभग कुछ कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उन पर भी मुकदमा चला देती है। अभी अतुल सुभाष के बाद बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे और ये हमारे कानपुर के ही अधिकारी थे। रोज रोज झगड़े से ऊब गए एसपी ने खाया जहर। ये भी किस्सा 2018 का है। आप समझ सकते हैं आखिर जिम्मेदार कौन? प्रश्न यही उठता है, आखिर जिम्मेदार कौन? देश को 900 IAS देने वाले ने फांसी लगा ली। वो IAS की कोचिंग पढ़ाने वाले व्यक्ति जो देश को 900 IAS दे चुके हैं, उन्होंने भी फांसी लगा ली। पत्नी के झगड़े से बाद शंकर IAS एकेडमी के फाउंडर डी शंकर ने की खुदकुशी। आखिर जिम्मेदार कौन? छोटी सी न्यूज, मोबाइल पर पत्नी से नोकझोंक, सेना के जवान ने फंदा लगाया। आपने वकील देखा, सेना देखी, दरोगा देखा, वकील देखा, DM देखा, ODS देखा, कोई भी इससे अछूता नहीं है और सब ने कहीं न कहीं सुसाइड करना, सिस्टम से लड़ने की बजाय सुसाइड करना एक आसान रास्ता अपनाया। लेकिन सुसाइड करना नहीं चाहिए, सिस्टम से लड़िए। अगली स्लाइड में आप 2 न्यूज़ कटिंग देख पा रहे होंगे। ससुराल से तंग युवक ने फंदा लगा जान दी। पंजाब विजिलेंस के SSP का भतीजा था। फंदा भी SSP के खाली घर में लगाया। दूसरी, पत्नी के नाजायज संबंधों से तंग आकर नौजवान ने जहर खाकर की आत्महत्या। अब पत्नी के अफेयर से अब तो एक नया लॉ आने की संभावना है, मैरिटल रेप लॉ। अभी इतने कानून कम थे क्या? ये एक नए कानून की भी लोग मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में शादियां पुरुष तो नहीं करेगा इन सब चीज़ों को देखकर। अब लोगों की आंखें कुछ खुल रही हैं। अब कुछ लोग, मीडिया भी अब पुरुषों की आवाज़ उठा रही है। होता क्या है, जब हम पर नहीं बीतती है तब तक हम सामने वाले पुरुष को ही दोषी मानते हैं और जब अपने पे बीत जाती है, जब लोग मिलने लगते हैं, तब समझ में आता नहीं हम गलत थे तब। अगले स्लाइड में 3 न्यूज़ हैं। पत्नी की कहा सुनने से बाद युवक ने घर में लगाया फंदा, मौत यानी सुसाइड। बेटे के ससुरालियों से तंग पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी, यानी कि बेटे के पिता ने ससुरालियों से तंग आकर खुद को गोली मारी। वाणिज्यकर अफसर के डॉक्टर पति ने लगाई फांसी। आप समझ लीजिए, वाणिज्यकर ऑफिसर रही होगी कि डॉक्टर पति ने, यानी वो लेडी रही, वाणिज्यकर अफसर रही होगी
उसके पति डॉक्टर होंगे, उन्होंने लगाई फांसी। पत्नी से हुआ विवाद, मिला सुसाइड नोट। अगली स्लाइड। परमजीत ने कहा, सुहरैया ने मैनू बहुत दुखी किया, मैं मरण जा रहा। बहन को लाइव देख पिता ने किया फोन। बहन ने उस वीडियो को लाइव देखकर पिता को किया फोन। और अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन ने वीडियो रिकॉर्ड किया, सुसाइड। तू घर छोड़कर चली गई, अब मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये भी केस हाईलाइट था। ये सब 2018 के केस हैं। केसेस रुके नहीं हैं। सुसाइड आज भी अतुल सुभाष के बाद 2 से 3 सुसाइडल केस इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बाद देखने को मिले। देखिए ओकेजन, मतलब एक स्पेशल न्यूज़ आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मैन थ्रेस्ड बाई इन लॉज ऑन करवा चौथ हैंग ऑफ। करवा चौथ वाले दिन, जिस दिन कहते हैं ना पति की लंबी उम्र की पूजा होती है, उस दिन पति ने सुसाइड किया। इससे इन लॉज यानी कि ससुराल वालों से तंग आता। आखिर जिम्मेदार कौन? और अभी अतुल सुभाष को जस्टिस मिला। ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है। सिस्टम ने कहीं ना कहीं उसको मजबूर किया सुसाइड करने के लिए। और उन्होंने बाकायदा सुसाइड नोट पर अपने 1 घंटे में शायद 80 मिनट का एक वीडियो भी रिलीज़ किया, जिसको आपने देखा होगा। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। 1 घंटे का वीडियो और 24 पन्ने का सुसाइडल नोट। उसमें कई जगह प्रश्न खड़े किए हैं। अब देखना ये है कि उसको न्याय मिलता है या नहीं। अभी अतुल सुभाष का केस खत्म, मतलब बात चर्चा चल ही रही थी कि अभी वन मोर अतुल सुभाष, एक और अतुल सुभाष की तरह हेड कांस्टेबल टिपन्ना वर्किंग विथ बेंगलुरु पुलिस टुक हिज लाइफ। बेंगलुरु का ही एक केस और आया। इन हिज डेथ नोट ही हैड एक्यूज्ड हिज वाइफ एंड फादर इन लॉ ऑफ हैरेसमेंट। यानी ससुराल बीवी से और ससुरालियों से वो हैरेसमेंट किया जा रहा था। व्हेन वुड गवर्नमेंट जुडिशरी एंड सोसाइटी वेकअप, यानी कि गवर्नमेंट जुडिशरी और सोसाइटी कब जागेगी? आखिर जिम्मेदार कौन? आज के इस वीडियो का टाइटल था आखिर जिम्मेदार कौन। अगर आप भी इस सब डिप्रेशन से, इस पहलू से गुजर रहे हैं, तो पुरुषों का एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 8882 498 498। ऑल इंडिया कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। हमारी वीकली मीटिंग हर शहर में लगभग होती है। अगर आप वीकली मीटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से SIF1 SIF यानी सेव इंडियन फैमिली SIFONE डाउनलोड करें। आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, मीटिंग के शेड्यूल्स मिल जाएंगे, कब कहाँ के शहर में मीटिंग होती है, और अपनी व्यथा या जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। बहुत ही गंभीर विषय था और मन बहुत व्यथित था इन 2 से 3 दिनों में। तो मुझे लगा कि ये डाटा दिखाते हुए ये वीडियो जिस के ऊपर जाए, मुझे मालूम है कि सबका दर्द छलकेगा और अपनी व्यथा को बताएंगे। तो हेल्पलाइन नंबर मैंने फिर से बता दूं, मेंस हेल्पलाइन नंबर 8882 498 498। आप कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से सिर्फ इंडियन फैमिली SIF1 का प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आगे की जानकारी लें। उम्मीद करता हूँ कि सुसाइड तो आप नहीं करेंगे, सिस्टम से लड़ते रहिए। देर से ही सही, लेकिन सिस्टम जागेगा जरूर और सुधार होगा जरूर। आने वाली जनरेशन के लिए हम लड़ेंगे ताकि आने वाली जनरेशन इस तरह की कोई कदम ना उठा पाए।
और इस वीडियो के तहत मैं जो वीडियो कहीं पर भी जाएगा एक छोटा सा आग्रह और करता हूँ। बहुत सारे लोग मैट्रिमोनियल केसेस लड़ रहे हैं, कई लोगों की प्राइवेट नौकरियां जा चुकी हैं, उसके बावजूद वो मेंटेनेंस उन पर थोपा गया है, किसी तरह वो मैनेज कर रहे हैं। अगर वो झूठे केस से बरी होते हैं तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उन पर मुकदमा चलाए और साथ ही साथ जो भी 5 साल 10 साल का जो खर्च हुआ है पुरुष या पुरुष के परिवार जिन पर मुकदमे लगे हैं, वो खर्च भी अपोजिट पार्टी से दिलवाए। अगर ऐसा करते हैं तो भविष्य में फर्जी यानी फेक केसेस होना कम हो जाएंगे और कहीं न कहीं उस पर लगाम लगेगी। अगर ऐसा 10, 20, 50 केस में ऐसा हो जाता है तो मेरा दावा है कि फर्जी मुकदमे होना लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी मोड़ पर। धन्यवाद।